जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 9 फरवरी और 9 फरवरी को आपका फर्स्ट शिफ्ट का एसएससी जीडी का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए 20 जीके जिसके प्रश्न में से अधिकतम रियल प्रश्न जो कि मिल गए हैं, तो सभी प्रश्नों को देखेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, जो आज का जो आपका पहला जो प्रश्न देखने को मिला था वो पूछा गया था कि होली जो त्यौहार है वो आपका कौन से महीने में मनाया जाता है। ठीक है, आपसे ये पूछा गया था होली का, तो हिंदी कैलेंडर के अनुसार पूछा गया था। तो होली आपको बता दें कि बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण भारतीय और नेपाली लोगों का त्यौहार है। यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर आपका फाल्गुन मास हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसका कार्तिक आपके ऑप्शन में दिया गया था, हालांकि आपका राइट आंसर फाल्गुन होना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर चलिए दूसरा क्वेश्चन को देते हैं। इससे पहले दोस्तों जिनका भी एग्जाम 13 तारीख को है उनके लिए बता दें कि आपके लिए और कोई सब्जेक्ट में तो नहीं, लेकिन आपको जीके जीएस में अगर ये पीडीएफ को आप पढ़ लेते हैं, जो कि अब तक के शिफ्टों में पूछे गए 1000 प्रश्नोत्तर मतलब 1000 प्लस प्रश्नोत्तर का एक्स्ट्रा फैक्ट पीडीएफ को बनाया गया है, जिनका जो शुल्क मात्र 20 पर रखा गया है, तो आप आसानी से 15 से 16 जो क्वेश्चन है आप आसानी से कर लेंगे जीके में। क्योंकि आज का जो क्वेश्चन था आपको इस जीके जीएस का इस पीडीएफ से ही आपको देखने को मिला था। लगभग 14 से 15 क्वेश्चन था स्टूडेंट के द्वारा कहना था। अगर लेना हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, आपको पीडीएफ है जो कि प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, आज तक का। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, आपका शीतकालीन पैरा ओलंपिक 2022 है आपका कौन से देश में आयोजित हुआ था। ठीक है, तो शीतकालीन ओलंपिक 2022 की बात करेंगे दोस्तों, जिसे आधिकारिक रूप से 13वें पैरा ओलंपिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौन से नंबर का था, तो 13वां नंबर का था यह पैरा ओलंपिक आपका था, जिसका जो आयोजन है आपका चीन के बीजिंग नगर में 4 मार्च से 13 मार्च के मध्य में हुआ था। ठीक है, तो कहाँ हुआ था, चीन के बीजिंग में हुआ था। आपका चीन ऑप्शन में होगा, चाहे आपका बीजिंग ऑप्शन में होगा। ठीक है, इसके बाद बात करें दोस्तों आपका शीतकालीन ओलंपिक 2022 के आदर्श वाक्य का, तो शीतकालीन ओलंपिक 2022 का जो आपका आदर्श वाक्य था वो था टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आपका कभी कभी पूछा जाता है। इसके अलावा बात करें दोस्तों 2022 शीतकालीन बीजिंग ओलंपिक का आधिकारिक शुभंकर क्या था, तो ये दोस्तों आपका बिग ड्वेन आपका ये 2022 का शुभंकर था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करें 2022 शीतकालीन पैरा ओलंपिक में आपका कितना खेल शामिल हुआ था, तो दोस्तों आपका 7 खेल शामिल हुआ था और 81 पदक प्रतियोगिता हुई थी। और इस खेल में जो बॉब स्लेज नामक नया खेल को जोड़ा गया था, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और सबसे ज़्यादा मेडल की बात करेंगे दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा जो मेडल है आपका चीन लेकर आया था, गोल्ड मेडल जो कि 18 था, और सबसे ज़्यादा जो पदक है आपका वो भी चीन ही लेकर आया था, कुल 61 पदक। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आपका यूक्रेन था। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आपका चीन था। एक क्वेश्चन के पूछा गया था दोस्तों, महाराष्ट्र के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी दोस्तों आपके 100% राइट आंसर हो जाएंगे। इसके पहले दोस्तों आपका महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी पूछा गया था, उसी समय हम इस प्रश्न में फैक्ट के साथ आपके राज्यपाल को भी जोड़ दिए थे, क्योंकि मुझे मालूम था कि आज मुख्यमंत्री पूछा जा रहा है तो कल होकर राज्यपाल जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपका महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में वो आपके एकनाथ शिंदे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की बात करेंगे दोस्तों, तो ये आपके श्री देवेंद्र फडणवीस है। ठीक है, तो आपका उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री आपके एकनाथ शिंदे और राज्यपाल आपके भगत सिंह कोश्यारी। ये दोस्तों आपका 2022 का अपडेटेड है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत की किस युद्ध में हराया था। दोस्तों आपको बता दें पानीपत का जो युद्ध है हमारे इतिहास में, भारतीय इतिहास में 3 बार लड़ा गया है। ठीक है, 3 बार लड़ा गया है। तो दोस्तों बाबर ने जो इब्राहिम लोदी को पानीपत का प्रथम युद्ध में हराया था, जो कि दोस्तों आपका 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 1526 हो जाएगा। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है आपका मुगल आक्रमणकारी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इब्राहिम लोदी के बारे में बता दें दोस्तों, तो ये आपका दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक था और लोदी वंश का भी आखिरी शासक था, जिसे कि बाबर ने आपको पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर भारत में आपका मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे दोस्तों कि बाबर ने मुगल साम्राज्य की शुरुआत की थी, अर्थात बाबर ने लोदी को हराया था और दिल्ली के शासन पर कब्जा है जो कि कर लिया था। इसके बाद दोस्तों पानीपत का जो प्रथम युद्ध है, तो प्रथम युद्ध तो आपका एक क्वेश्चन बन चुका है, लेकिन ये क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा ये तो पता नहीं। लेकिन आपका पानीपत का सेकेंड युद्ध और
थर्ड युद्ध से आपका को जो क्वेश्चन है बिल्कुल बनने को देखने को मिलेगा। तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वो आपका 5 नवंबर 1526 को हुआ था। ये आपका अकबर और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच लड़ा गया था, जिसका जो उपनाम है या लोकप्रिय नाम कहे तो हेमू था। इस युद्ध में आपका अकबर ने हेमू को हरा दिया था। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका पानीपत के द्वितीय युद्ध का लेखा जोखा है। इसके अलावा बात करें दोस्तों पानीपत के तृतीय युद्ध का, जो कि आपका 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। यह पुणे के सदाशिवराव भाव पेशवा के अधीन अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। तो ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा। इस युद्ध में आपका अब्दाली ने युद्ध जीत लिया था। युद्ध ने एक शक्ति शून्य का नेतृत्व किया, जिसके कारण बाद में भारत पर अंग्रेजों की विजय हुई। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन देखे पूछा गया था कि विष्णु जो भगवान है उससे संबंधित कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। तो शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे दोस्तों तो वर्तमान में आपके 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, उसमें यहाँ से आपका जो मोहिनी अट्टम है वो दोस्तों आपका केरल राज्य के 2 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। एक तो मोहिनी अट्टम है, दूसरा आपका कथकली है। ठीक है, जो कि दोस्तों अभी भी लोकप्रिय है। केरल के अन्य शास्त्रीय नृत्य में आपका कथकली है और मोहिनी अट्टम नृत्य शब्द मोहिनी के नाम से बना हुआ है और मोहिनी रूप हिंदुओं के देव भगवान विष्णु के धारण किया था। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर मोहिनी अट्टम हो जाएगा, ताकि बुरी ताकतों के ऊपर अच्छी ताकत की जीत हो सके। ठीक है, तो भगवान विष्णु ने कौन से शास्त्रीय नृत्य का धारण किया था? मोहिनी रूप। तो आपका मोहिनी अट्टम इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों, तो अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। ठीक है, तो ये दोस्तों क्वेश्चन तो आपका हर शिफ्ट में आपका एक शिफ्ट छोड़कर पूछा ही जाता है। तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक थे एम.एस. स्वामीनाथन थे। तो इसका राइट आंसर आपका एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करें हरित क्रांति का, तो हरित क्रांति पहली बार दोस्तों आपका 1960 के दशक में नॉर्मन ब्लॉक के द्वारा शुरू किया गया था। इस क्रांति में उनकी भूमिका के कारण उन्हें हरित क्रांति के जनक, विश्व के लेवल पर हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है नॉर्मन ब्लॉक को। उसके लिए दोस्तों आपका 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है, क्योंकि उन्होंने गेहूं की अधिक उपज देने वाली किस्में और विकसित करने में जबरदस्त काम किया था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि हरित क्रांति 1960 के दशक में आपका शुरू हुआ था और भारत में जो कृषि को आधुनिक औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तित कर दिया था, जैसे कि उच्च उपज वाली किस्में के बीज, मशीनीकृत कृषि उपकरण, सिंचाई सुविधा, कीटनाशक उर्वरकों का उपयोग करके आधुनिक औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तित कर दिया था ये आपके भारत में। ठीक है, तो इसके अलावा दोस्तों अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि सोमदेव जो वर्मन है वो आपका कौन से खेल से संबंधित है। तो सोमदेव किशोर देव वर्मन दोस्तों, जिनका जन्म आपका 13 फरवरी 1985 को हुआ था, वह एक पूर्व पेशेवर भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो आपके टेनिस खिलाड़ी राइट आंसर हो जाएंगे। उन्होंने NCAA में लगातार 3 फाइनल में जगह बनाने वाले एकमात्र कॉलेजिएट खिलाड़ी होने के लिए सुर्खियां बटोरी थी, जिन्होंने वर्जीनिया विश्वविद्यालय में अपने जूनियर और सीनियर वर्षों में बैक टू बैक फाइनल जीता था। 1950 के बाद से केवल 3 अन्य खिलाड़ियों ने उस रिकॉर्ड की बराबरी किया था। 2008 में NCAA पुरुष टेनिस चैंपियनशिप में 44 से जीत हार कर रिकॉर्ड अभूतपूर्व बनाया था। ठीक है, तो इस कारण इसका ये आपका पूछा गया था। एक पूछा गया था पोस्को जो एक्ट है दोस्तों आपका वो कब आया था। तो 2012 में दोस्तों भारत सरकार ने नाबालिग बच्चों की सुरक्षा के लिए पोस्को बनाया था। इस कानून के तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चे को माना गया है, उसके साथ अगर यौन उत्पीड़न को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा साल 2019 में कानून के संशोधन कर दोषियों को मौत की सजा का प्रावधान किया गया था। तो ये आपका 2012 ईस्वी में दोस्तों आपका पोस्को एक्ट आया था। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था एल्काइंस का सामान्य सूत्र क्या होगा। तो एल्काइन का जो सामान्य सूत्र दोस्तों आपका CnH2n-2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एल्काइन की बात करेंगे तो सबसे सरल एल्काइन कार्बन से कार्बन त्रिबंध के साथ एक हाइड्रोकार्बन और आणविक सूत्र है CnH2n-2 और इसका जो समान नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑक्सीएसिटिलीन और मसालों में धातुओं को काटने और वेल्डिंग करने के लिए एसिटिलीन का उपयोग दोस्तों किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो प्रोपाइन इसका उदाहरण है।
इसके अलावा दोस्तों आपका अल्केन का रासायनिक सूत्र की बात करेंगे तो CnH2n+2 होता है, एल्काइन -2 होता है और एल्कीन दोस्तों आपका CnH2n होता है। ठीक है, तो -2+2 और इससे करके आप है जो कि याद रख सकते हैं। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था कि सूर्य के बाद आपका द्वितीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। ठीक है, तो इसका तो आंसर मुझे मिल नहीं पाया है। आपको मालूम होगा जो प्रथम जो आपका सूर्य ऊर्जा का जो स्रोत है आपका सूरज है, लेकिन आपका द्वितीय ऊर्जा का जो स्रोत है आपसे पूछा गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों 2022 के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है। तो देखिए आपको बता दें कि भारत का सबसे जो गरीब राज्य आपका बिहार है, ये आपके 2011 की जनगणना के अनुसार भी बिहारी है। नीति आयोग का बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट आपका 2022 में आया था। उसके बाद से झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ का स्थान है बिहार के बाद। वहीं बिहार में कुपोषितों की संख्या भी सबसे अधिक है। मातृत्व स्वास्थ्य से वंचित आबादी का प्रतिशत, स्कूली शिक्षा से वंचित आबादी, स्कूल में उपस्थित और खाना बनाने के ईंधन, बिजली से वंचित आबादी का प्रतिशत के मामले में भी बिहार का सबसे खराब स्थान है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक में मुख्य रूप से परिवार की आर्थिक हालत और अभाव की स्थिति को आंका जाता है। तो आपका ये राइट आंसर बिहार हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था उत्तर भारत के किस जगह से आने वाली हवाई मौसम पे प्रभाव डालती है। इस प्रकार का कोई क्वेश्चन है जो कि आपको देखने को मिला था। तो हिमालय क्षेत्र भारत की जलवायु को तो दोस्तों प्रभावित करती है, आप लोग को मालूम होगा। ये मानसून की अवधि में भारतीय क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बनती है तथा शीत ऋतु में तीव्र क्षेत्र से आने वाले अत्यंत शीतलहरों में रुकावट पैदा कर भारत को शीतलहर के प्रभाव से बचाने के लिए एक आवरण या दीवार की भूमिका है जो कि निभाती है। फर्स्ट के क्वेश्चन जो कि दोस्तों अधिकांश जो प्रश्न है आपके PDF से ही देखने को मिले हैं। तो जिन लोगों का एग्जाम अगर अभी 13 तारीख को है, उन लोग से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को पढ़िए। आपका ये शुल्क मात्र 20 पर रखा गया है। आपको विश्वास दिलाते हैं कि GK में 15 से 16 क्वेश्चन आप सही करके आ रहे होंगे। अगर इस PDF को आप अच्छी तरह से 3 से 4 दिन आपके पास समय बाकी है पढ़ लेते हैं तब। ठीक है, इसमें आपका 1000+ प्रश्नों को शामिल किया गया विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। आज तक का PDF अपडेटेड आपको मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए तो लेना हो तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। वहाँ पर सारा जानकारी है जो कि आपको अच्छी तरह से मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे दोस्तों नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे जरूर से जरूर क्लिक कर लीजिएगा।